बिखरते परिवार को जोड़ने महापंचायत का अनुकरणीय प्रयास। कोरी-कोली समाज महापंचायत सामाजिक एवं पारिवारिक रिश्तों को जोड़ने का कर रही है अनूठा प्रयास। युवक युवती के वैवाहिक संबंध से दो परिवारों का मिलन होता है, लेकिन परिवार में बच्चों की नासमझी से इन्हीं परिवारों में खटास पैदा हो जाती है और परिवार बिखराव की कगार पर पहुंच जाता है। बिखराव की कड़ी में पति पत्नी में संबंध विच्छेद तक की नौबत आ जाती है। इसका कारण अशिक्षा और आपसी सामंजस्य भी बड़ा कारण होता है। यह समस्या किसी गरीब परिवार में ही नहीं होती बल्कि सुशिक्षित व संपन्न परिवार में भी हो सकती है। यहाँ यह कहना भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह आज के आधुनिक युग में घर घर की कहानी हो चुकी है। ऐसे ही पारिवारिक विवादों को आपसी समझाइश के जरिए निपटारा करने का अनुकरणीय प्रयास इंदौर में किया जा रहा है। कोरी-कोली समाज महापंचायत ने ऐसे करीब 28 पारिवारिक विवादों को दोनों पक्षों में सुलह कराकर पारिवारिक रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में सफलता प्राप्त की है। गत रविवार को पारिवारिक विवाद का एक मामला जो कि वरिष्ठ समाजसेवी के परिवार का था। इस परिवार के बेटे की शादी उज्जैन भेरूगढ़ निवासी परिवार में 7 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले लॉकडाउन में आर्थिक तंगाई के कारण बहू घर छोड़ 1 साल पहले अपने मायके चली गई और आने को तैयार नहीं थी। वरिष्ठ समाजसेवी जो कि महापंचायत से भी जुड़े हैं ने महापंचायत से प्रेरणा लेकर तथा समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपने परिवार का मामला भी महापंचायत में रखने का फैसला लिया और अपने बेटे से आवेदन दिलवाया। महापंचायत ने पत्नी पक्ष जो कि उज्जैन निवासी हैं से संपर्क कर दोनों पक्षों को महापंचायत में बुलवाया। काफी लंबी बहस व कहासुनी के बाद पंचों की समझाइश पर पति पत्नी एक साथ रहने को तैयार हुए। 17 अक्टूबर 2021 को इंदौर व उज्जैन से संबंधित पंचायत श्री कोरी भीमान समाज 11 पंच कमेटी की धर्मशाला 33 मित्र नगर बड़ी ग्वालटोली इंदौर पर रखी गई पंचायत में पहली बार समाज के वरिष्ठ परमानंद पिपरैया, हीरालाल वर्मा पत्रकार, समाजसेवी दयाराम वर्मा भी महापंचायत में विशेष रूप से उपस्थित हुए। उनके समक्ष पंचायत प्रारंभ की गई पति पत्नी विवाद के आवेदन को पंचों के समक्ष पढ़कर सुनाया गया। पत्नी पक्ष से उनकी समस्या सुनी गई। पति ने बताया कि महंगाई बढ़ने और लॉकडाउन में काम धंधा ठप होने से आर्थिक तंगी आने की वजह से पति पत्नी में विवाद उत्पन्न हुआ। परेशानी के कारण पत्नी 1 वर्ष पूर्व पत्नी उसके मायके उज्जैन चली गई। उसका कहना था 10 फीट के कमरे में गुजारा नहीं होता है, यह पुश्तैनी मकान बेचे, तुम अपना हक अधिकार लेकर परिवार की व्यवस्था बनाएंगे तभी मैं आऊंगी। पंचों को ससुर ने बताया कि यह पुश्तैनी मकान मेरे पिता ने बनाया, उस मकान में हम 2 भाइयों का मौखिक बंटवारा हुआ है, मकान पिता के नाम से है, उसे बेचने का अधिकार मुझे नहीं है। बहू ने ससुर से कहा जेठ जेठानी के पास बड़ा कमरा है, उन्होंने ऊपर भी बना लिया है, मुझे भी दिया जाए। पंचों ने दोनों पक्षों की समस्या को सुनकर मकान की स्थिति को समझते हुए दोनों पक्षों को समझाइश दी कि मकान में आगे आपके जेठ जेठानी रहते हैं, आपके कमरे से 3 फीट बड़ा है, ऊपर उन्होंने उनके खर्चे से बनाया है, विवाद को और ना बढ़ाएं, परिवार के साथ मिलजुल कर रहे पति पत्नी भी एक दूसरे का सम्मान करें। ससुर ने बताया आगे पहले कमरे में बड़ा लड़का रहता है, दूसरे कमरे में स्वयं रहता हूँ, तीसरे कमरे में मेरी लड़की रहती है, वह मेरा ध्यान रखती है, पीछे के कमरे में छोटा बेटा और उसकी पत्नी रहते हैं। कोरोना महामारी लॉकडाउन की वजह से लड़के को परेशानी आई थी, अब मेरा लड़का कमा रहा है, मैं भी ध्यान रखूंगा, परेशानी नहीं आने दूंगा। पंचों ने समस्या को समझते हुए लड़के से पूछा कि आप अपना परिवार चलाने में सक्षम है? उसने कहा कि मैं जो भी कमाता हूं अपनी पत्नी को लाकर देता था, अभी भी लाकर दूंगा, मैं अपने बच्चे व पत्नी को कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा, बस शर्त यह है कि मेरी पत्नी परिवार में लड़ाई झगड़ा ना करे। पंचों ने पत्नी को भी समझाया कि बढ़ती महंगाई लॉकडाउन महामारी की वजह से परिवारों में परेशानी बढ़ी है, पंचगण चाहते हैं कि आपका घर बना रहे, आप सब पंच की बात मानकर मिलजुल कर रहे विवाद को खत्म करें और परिवार में व्यवस्था कर खुशहाली लावे। पति पत्नी भी अपने बच्चे के भविष्य को देखते हुए एक दूसरे का सहयोग करें, घर के खर्चे कम कर पैसे बचाने में मदद करें और ऊपर मकान बनाएं। ससुर व जेठ ने भी पंचों की बात मानकर कहा कि जब भी मेरा छोटा पुत्र मकान बनाएगा हम उसे मदद करेंगे, हम सब परिवार में मिलजुल कर रहेंगे। उज्जैन से आए लड़की की मां, मामा व भाई ने कहा कि बहन को उज्जैन लेने आ जाएं, हम भेज देंगे। सभी पंचों ने उनकी बात का स्वागत किया। महापंचायत के वरिष्ठ सलाहकार देवी शंकर कोटिया, बालकराम घुरैया ने अपने संबोधन में कहा कि महापंचायत समाज के परिवारों के विवाद पंचायत में सुलझाकर व समझाकर संगठन को मजबूत कर रही है। इससे परिवार का रुझान पंचायत की ओर बढ़ा है, समाज के हमारे परिवारों को मदद मिल रही है और वह कोर्ट कचहरी के खर्चे से बच रहे हैं। महापंचायत में अब अन्य प्रदेशों व जिले से भी विवादित प्रकरण आ रहे हैं और हमारे पंचगण बखूबी अपना अमूल्य समय देकर सर्वसहमति से निर्णय लेकर सफलतापूर्वक यह 29वां प्रकरण का समाज जन के समक्ष निपटारा किया गया, जिससे परिवारों में खुशहाली आई है।
समाज सेवी गणेश वर्मा, प्रकाश महावर कोली, दिलीप खंडेलवाल, प्रहलाद टाटवाल, त्रिलोक तलेटिया, शिवदर्शन वर्मा, जयप्रकाश वर्मा, पत्रकार देवी प्रसाद वर्मा ने महापंचायत द्वारा समाज हित में निष्पक्ष हो रहे अलौकिक कार्य की सराहना की व परिवार हित में पंचों द्वारा दिए गए निर्णय का स्वागत किया। बोला मैं सहयोग करूंगा, तो आप दोनों का भी फर्ज बनता है। जब अगर ये मकान बना रहे हैं ऊपर, तो आप दोनों भी सहयोग करो, क्योंकि आप भी बच्चे हैं। अब तक आप जो सहयोग करते आए अपनी बच्चे भी नहीं करते आए। मेरी बात तो सुनो। और हर माँ बाप का फर्ज होता है कि हाल ही में, बीमारी में, मुसीबत में और कोई संकट के समय अगर उनको ये मालूम पड़ता है कि मेरी बच्ची दुखी है, तो वो भरसक अपना प्रयत्न करते हैं कि उसकी मदद करते हैं। और मदद करके अगर आप गिनाते हो तो ये आपकी मानता नहीं। अब रहा सवाल आपका दोनों समझियों का मतभेद, तो दोनों समझी अपने अपने मतभेद अपने घर पर रखो ना। आप बेटी का घर क्यों बिगाड़ने की कोशिश करो? आपको बेटी का घर बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। तुमने मेरी बात को सुना, आपने जब बेटी दूसरे को दे दी, ब्याह दी, तो और वो भी कई साल की कर रही है, बच्चा भी है, तब उसको कोई तकलीफ नहीं आई, तो आप क्यों तकलीफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? मकान अगर वो बनाते हैं अलग से, तो आप सहयोग करो ना, कोई मना थोड़ी करेगा। आप अपनी बेटी को भरसक सहयोग करो। बात को बढ़ाने से बात बढ़ती है और बात को कम करने से बात बन जाती है। आपको तो बात बनानी है, अपने बेटी का घर बनाना है। लड़के की बात सुनी, लाड़ी की बात सुनी, दोनों संतुष्ट है एक दूसरे से, दोनों रहना चाहते हैं, एक दूसरे घर में आना चाहते हैं। अब क्या झंझट है? कोई झंझट नहीं होना चाहिए। और ये देखो बेटा, एक बात मैं बोलूं, पियर आपका बहुत पास में उठते रहता है। जो बच्ची अपने ससुराल में आने के बाद में अगर ससुराल के सुख दुख को सहने की क्षमता नहीं रखती है, तो परिवार में विघ्न पैदा होता है, झंझट पैदा होते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर अगर माँ बापों को आप बोलते हो या माँ बापों के पास चले जाते हो, ये घर बिगाड़ने वाली बात है। तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप घर को बनाओ, बिगाड़ो मत। और माँ बाप का फर्ज है कि बेटी को समझाए। अरे बच्चे, ऐसा तो होता ही रहता है, हर के घर में होता है। सभी पदों पे रहने वाले लोग, सभी कमेटियों में रहने वाले लोग, सभी का सहयोग करने वाले लोग और 11 पंच कमेटी जो हमने यहाँ पर बनाई है, महापंचायत जो बनाई है, उसमें सहयोग करने वाले लोग अभी लोग यहाँ से जुड़ रहे हैं। मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में विप्रैया जी हैं, वर्मा जी हैं, हीरा जी वर्मा जी हैं, पुरैया जी हैं, राम दयाल जी वर्मा साहब, दयाराम जी वर्मा साहब हैं। आज ये पहली मरतबे हमारे बीच में आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने भी कमेटियाँ देखी, जो भैया ने आपको वर्णन बताया कि इनसे केवल खाली ये पूछ रहे कि जो राष्ट्रीय कमेटी चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, पहले भी चल रही थी, लेकिन हम लोगों को उससे क्या फायदा मिला और उसका हमारे परिवारों में उसका क्या असर हुआ और हम लोग कहाँ तक उसके लिए सुधरे। ये सारी चीजें हमारे बीच में हम लोगों को भी उनसे प्रश्न करना चाहिए। हमारे जितने पदाधिकारी बैठे हुए हैं, क्या हम केवल पोस्ट के लिए नहीं बने, हम सिद्धांत के ऊपर चले। सिद्धांत वो होना चाहिए जिससे कि किसी को रिलीफ मिले, जिससे किसी परिवार की फूट को अपन बना सके। हमारे जो प्रमुख पंच हैं, श्री अशोक वर्मा जी, हमारे दिनेश वर्मा जी, दादा कोटिया जी है, अब महावर जी भी सम्मिलित हो गए, इन्होंने भी सदस्यता ग्रहण कर ली है। हमारे देवी प्रसाद वर्मा जी, गणेश वर्मा जी और भैया जी, ये इन लोगों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि काफी पंचायत में आप भी आ चुके हैं और यहाँ पे जो निर्णय हो रहा है इससे समाज को लाभ पहुंच रहा है। इसमें हमको किसी से धन नहीं लेना है, केवल 500 रुपये व्यवस्था शुल्क लेते हैं, केवल 500 रुपये व्यवस्था शुल्क। जैसे भी चटाई बिछाना है, झाड़ू लगवाना है, चलो भैया सोने यार, ये सारी चीजें चल रही है। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाते हुए केवल इतनी बात कहूँगा कि आज अपन यहाँ पर देखकर कि जो निर्णय हुआ है, बेटा सुनो मेरे, जो निर्णय हुआ है ये एक अभूतपूर्व निर्णय है। इसमें कोई बड़ी बात की नहीं, केवल एक जरा सा ईगो था। या एक छोटी छोटी बात हम अपने आप में ठान लेते हैं कि मेरा ऐसे विरोध है तो मैं ऐसे क्यों बोलूँ, ऐसी ऐसी बातें करूँ, मेरा ऐसे हुआ है तो वैसे क्यों बात करूँ। ये सारी चीज़ें जो है घातक होती है और कोई भी मनमुटाव को खत्म करने के लिए हमें साथ में बैठना ही पड़ेगा। जब हम साथ में बैठेंगे तो ही हमारी तरक्की है। और आज हम देख रहे हैं कि हमारे
view.